Hello everyone, welcome to TUTAP. This is our Sankalp series and my name is Niharika Walia Bhatnagar and I am with you with the specific area of our AFM और आज हम पढ़ने वाले हैं द टॉपिक ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और स्पेसिफिक एरिया आई वुड से जो पेपर में ना बहुत बार पूछा जाता है। टिल डेट तो मैंने नहीं देखा ये टॉपिक पेपर से मिस होता हुआ, क्योंकि ना ये हर बार ही पेपर में पूछा गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच कम्स फॉर अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो सके इस टॉपिक के ऊपर। नाउ एवरीवन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा चल रहा है सेल। द सेल हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 4th to 6th of August। तो अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इनरोल करिएगा फॉर द लोएस्ट अमाउंट, क्योंकि इस समय जेआईबी के अंदर फ्लैट 80% ऑफ है आपके पास। और अगर आप किसी भी और कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक अप एनी ऑफ दोज कोर्सेज, बट जस्ट मेक श्योर कि आप उनके कोड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कई बार कुछ बैंकर्स आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास इस समय सेल में आपके पास में डिस्काउंट अवेलेबल है। सो अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, हमारा मास्टर कोर्स, हमारे कंबाइंड कोर्सेज, कोई भी कोर्स, वो आपको मिल जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर 80% डिस्काउंट फ्लैट पर। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके इनरोल कीजिएगा। ओके, चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट होता क्या है, क्योंकि पेपर में ना ये चीज़ आई हुई है, दैट इज़ वाई वील बी कवरिंग इट इन डिटेल फर्दर। अकाउंट होता क्या है, जब हम बात करते हैं ना अकाउंट की, अकाउंट एक स्पेसिफिक आप आइटम बोल सकते हो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। हमारे बुक्स में जो भी हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब ये अकाउंट कैसे डिफाइन किए जाते हैं, अकाउंट को हम लोग डिफाइन किस तरह से करते हैं। कोई पर्सन हो गया, मैंने कुछ खरीदा, मैंने कुछ बेचा, वो सारी चीज़ें आपकी इसी के अंडर काउंट होती हैं। ठीक है, बिजनेस की कोई भी चीज़ हो रही है दैट इज कवर्ड अंडर दिस स्पेसिफिक पॉइंट। मैं पर्सन की बात कर लूँ, मैं कंपनी की बात कर लूँ, अब इनको रिकॉर्ड करने के होते हैं तरीके। अब इनका तरीका क्या है, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। मॉडर्न वाला ज़्यादा इजी है लेकिन पेपर में मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है ट्रेडिशनल मेथड। अब ये दोनों मेथड्स के अंदर हम करते क्या है, हम जैसे मैं पर्सन हूँ, कोई कंपनी है, अब कोई लॉस हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, कोई सेल हो गई, परचेज होगी, कितना सब कुछ हो रहा है बिजनेस में और ये सारे अकाउंट है। इन्हें क्लासिफाई कैसे करना है, इनके रूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ हम करेंगे। अब इसको करने का पहले मैं आपको सिखा रही हूँ मॉडर्न वे। मॉडर्न वे क्योंकि ईजी है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल वे एज वेल। मॉडर्न वे में हमारे पास क्या होता है, कहते हैं अकाउंट्स के अंदर ना दो साइड्स होती हैं। कहते हैं कौन सी, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। जितना पैसा बिजनेस में आप लेकर आओगे उतना ही यूज कर पाओगे। मेरी पॉकेट में अगर 10 रुपीज हैं तो ही होगा। कई बार लोग बोलते हैं कि मैम और भी तो पैसे हम ले लेते हैं ना किसी से बोरो करके, वो बोरो किया हुआ पैसा भी तो आपकी जेब में जाएगा। अगर मैंने किसी और को दिया, पहले मैंने वो पैसा लिया होगा या किसी और को दिया होगा या मेरी डायरेक्शन पर भी गया होगा, द मनी अल्टीमेटली बिलोंग्स टू माई पॉकेट इटसेल्फ। सो इसीलिए जो पैसा आपके बिजनेस में आता है, बिजनेस में आता है, हाँ वो क्रेडिट साइड से आता है, और जिस तरह से वो बिजनेस में लगता जाता है हम उसको डेबिट साइड कहते हैं। कैसे, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल या फिर इक्विटी। अब अगर मेरे पास खुद के पैसे नहीं है तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया, दैट इज कवर्ड अंडर लाइबिलिटीज। और जब हम दूसरों से पैसा लेते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन बिजनेस भी तो कमाता है। ये थोड़ी है कि मैंने इतना पैसा लगाती गई हूँ। जब बिजनेस कमा रहा है तो बिजनेस के पास रेवेन्यू आ रहा है, तो वो आपका कवर होगा यहाँ। सो वी हैव दीज 3 डिफरेंट क्रेडिट साइड्स। और जो बिजनेस में पैसा लगता है इट गोज ऑन द डेबिट साइड। कैसे, जो आपने बिजनेस में पैसा कमाया है या तो आप वो एसेट पर लगाओगे, यानी आप एक्सपेंस करोगे, आप इनकम्स करोगे, और आप एसेट यानी जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, जैसे कार हो गई, हमारे पास बिल्डिंग हो गई, वो सारा आपका कवर होता है यहाँ। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना इस चीज़ को कि हमारे पास में जो बिजनेस के अंदर पैसा लगता है वो डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो भी बिजनेस में पैसा लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ, या तो आप देखिए, अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है, गाड़ी के साथ पेट्रोल का खर्चा भी आएगा, सर्विसिंग का खर्चा भी आएगा, तो ये जो है ये आपके खर्चे हैं।
गाड़ी तो मेरा एसेट है ना, वो मेरे बिजनेस को लंबे समय के लिए ग्रोथ में मदद करती है. एनीथिंग दैट हेल्प्स माय बिजनेस टू ग्रो फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज बेसिकली आर एसेट. और एक्सपेंस होता है जो उस बिजनेस को डेली डे टू डे बेसिस पर रन करने के लिए किया जाता है. लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स यानी वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है फॉर आई वुड से बिजनेस से निकाला जाता है जब हमको ना उस पैसे की जरूरत होती है अपने पर्सनल यूजेस के लिए. बिकॉज पीपल नीड मनी फॉर देयर पर्सनल यूजेस एज वेल. अब आप बिजनेस में पैसा डाल देते हो लेकिन कई बार आपको अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे की एकदम से जरूरत पड़ जाती है. जब जरूरत पड़ जाती है तो इट शुड बी नोटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंगली, है ना. देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. अब हमारे पास आ जाता है जैसे मैंने एक मशीनरी परचेज कर, इसको ना चलो इसको सिंप्लीफाइड वे से आपको मैंने बता दिया हर एक एलिमेंट क्या है. इन्होंने ना बोल दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड याद कैसे करने, मैंने आपको एलिमेंट बता दिए हैं. इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ. अकाउंट्स में आप ये ना 6 पिलर्स याद कर लीजिए जिसे हम कहते हैं डीलर. जो DEA है यानी ड्रॉइंग्स एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये हमेशा डेबिट में आते हैं. जब भी ये बढ़ेंगे तो डेबिट साइड से बढ़ेंगे. और दूसरी तरफ आपके LER यानी लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस और सॉरी लाइबिलिटीज इक्विटी एंड रेवेन्यू, ये आपके आते हैं ऑन द क्रेडिट साइड. ये क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं. बेसिकली दोनों ने अपनी अपनी साइड्स चूज कर ली हैं. अब इसका मतलब क्या है, अकाउंट्स का अपना फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट अकाउंट्स के अंदर फॉलो करना जरूरी है. अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चलती हैं. सो दिस इज द फॉर्मेट और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यू विल फाइंड द टर्म डीलर देयर. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग जब जैसे मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज करी है कैश में. अच्छा एवरीवन, इसमें हो क्या रहा है, मेरे को दिख रहा है एक मशीनरी जो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है यानी वो मेरा एसेट है. और कैश वो भी मेरा एक एसेट है. ये तो दोनों एसेट है लेकिन कुछ बढ़ रहा हो कुछ घट रहा होगा. बिजनेस में ऐसा तो नहीं सकता कि सब कुछ आ ही जा रहा है. उसको हर चीज के लिए, कोई भी चीज अगर बिजनेस के पास आती है उसकी एक कॉस्ट होती है ना. नथिंग फॉर अ बिजनेस इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. तो दैट सिंपली मीन्स अगर बिजनेस के पास में एक मशीनरी आई है तो कैश गया भी तो है, तभी तो बिजनेस चल रहा है. तो यहाँ पर जब मैं आपसे पूछूं मैम डेबिट साइड पर क्या आएगा क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, क्या आप सोच सकते हो उसके बारे में, बताइए. कैन यू थिंक ऑफ इट. लेट्स टॉक अबाउट इट. अगर मेरा एसेट यहाँ पर बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा घट भी तो रहा है. डीलर के अकॉर्डिंग जब भी एसेट बढ़ेगा, ए फॉर एसेट, दिस इज ऑलवेज ऑन द डेबिट साइड. जब भी कोई एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट साइड से बढ़ेगा. यानी मशीनरी को अगर मैं कायदे से चलूं तो वो मेरी डेबिट साइड पर जाएगी. और कैश क्योंकि कम हो रहा है तो मेरा कैश जाएगा क्रेडिट साइड पर. क्योंकि देखिए LHS इज इक्वल टू RHS तो होगा ही होगा. ये दोनों नहीं होगा कि दोनों के दोनों एक साइड पर आएगा दूसरी साइड खाली है. अगर कोई एक चीज डेबिट में जा रही है दूसरी चीज क्रेडिट में ऑटोमेटिकली जाएगी ही जाएगी. बिजनेस के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है. ठीक है ना. देन कम्स रेंट ऑफ 42,000 पेड वेयर चेक. अब इसको ना, अब ये ना वैसे मैं किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज कर दूं. आप मुझे सच बताओ, इसका ना बेसिक वर्जन इज जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट. बिजनेस देसी तरीके से चलाएंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है ना. तो जब कैश जा रहा है वो क्रेडिट साइड पे चला गया, जो चीज आ रही है आप उसको डेबिट कर दो. क्योंकि आपको दोनों साइड्स क्यों याद रखनी है, आप एक जगह, मतलब द बेस्ट थिंग इज आप कैश को फॉलो कर लो. अगर आपने कैश को फॉलो कर दिया ना, मैं आपको आज इसके बाद जितने भी रूल्स बताऊंगी आपके वो सारे रूल्स 80-90% क्या 95% तक सही लग जाएंगे. तो आपको याद क्या रखना है, जब कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट. तो आप उसके बेसिस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को नोट कीजिए. अगर हम डीलर के हिसाब से जाएं, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, एसेट जब घटता है तो क्रेडिट. बस उसी पे हुआ, कैश गया तो क्रेडिट साइड पे चला गया, मशीनरी आई तो डेबिट पे आया. रेंट है 42,000 का जो हमने चेक के थ्रू पे कर दिया है. मैंने क्या किया है, मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से बैंक बैलेंस चला गया है. तो ऊपर क्या आएगा, मेरे पास रेंट आएगा. रेंट मेरी डेबिट की आइटम है और बैंक मेरा क्रेडिट की आइटम है. देखिए ध्यान से. देखा. यानी अगर मैं एक एसेट की बात करती हूँ वो हमेशा डेबिट साइड की आइटम आती है लेकिन बढ़ते समय. अब अगर मैं रेंट की बात कर रही हूँ, पहले क्लासिफिकेशन भी सिखा देती हूँ चलिए.
क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो रेंट बिजनेस का एक खर्चा होता है और बैंक बैलेंस हमारा एक एसेट होता है ना। तो हम इस केस में क्या कह सकते हैं कि मेरा एक्सपेंस तो बढ़ रहा है लेकिन पैसा तो जा रहा है, तो एसेट कम हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर एक्सपेंस टू एसेट कर सकती हूँ, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट से, और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट से। हम डेबिट और क्रेडिट साइड में ना, जो क्रेडिट साइड होती है उससे आके टू लिखते हैं, दैट इज वाई वो ऑटोमेटिकली मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सिंपल वे से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसमें भी डर लगे ना तो याद रखना, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। जब भी आप कैश को नोट कर रहे हो, एक पॉइंट है, आपने डेबिट या क्रेडिट साइड में कैश की जगह ढूंढ ली, दूसरी आइटम आप अपने आप निकाल लोगे, उससे आपको आसानी होगी। तो द मूल मंत्र ऑफ दिस इज DEALER। पहले तीन जब बढ़ेंगे डेबिट से बढ़ेंगे, तीसरे तीन जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट से बढ़ेंगे। ठीक है, अब बारी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच की, विच इज बेसिकली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स। ये ना हमेशा पेपर में पूछी ही जाती है। आई एम नॉट सेइंग ये नहीं पूछी जाती, ये तो कम पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है और अच्छे खासे नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में आते हैं सारे के सारे एसेट्स, पर्सनल में आते हैं सारी की सारी पार्टीज, पर्सन्स के नाम, और P&L में आते हैं सारे के सारे आइटम्स। अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहते हैं कि हमारे पास में ना, जब भी हमने चीज़ों को करना है नोट, ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हमारे पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी हम चीज़ों को नोट करते हैं, हमारे पास ना वो कहते हैं कि ना तीन अकाउंट्स हैं। जब आप किसी भी एसेट की बात करोगे तो रियल में करना, लोगों की बात करोगे तो पर्सनल में करना, और खर्चे, इनकम, लॉसेस, प्रॉफिट्स की बात करोगे तो नॉमिनल में करना। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में आप और मैं नेचुरल पर्सन हैं, आर्टिफिशियल पर्सन इसका हिस्सा है, और साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जो, जैसे मैंने किसी को रेंट पहले दे दिया, मैं उसका नाम नोट कर लूंगी, कोई फायदा ही नहीं, मुझे ये याद रखना है कि मैंने उनको रेंट पहले दिया हुआ है। ऐसे अकाउंट, किसी से एडवांस पहले दिया हुआ है, किसी को एडवांस पहले आया हुआ है, आपको पैसे आए या गए हुए हैं, तो उनको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि देखिए ये पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए सीधा किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हम कि रीजन क्या था उस पर्सन से कनेक्ट होने का, रेंट अभी पेबल है या रेंट हमने टाइम से पहले पे कर दिया है, ऐसी चीजें रिप्रेजेंटेटिव में जाती हैं। तो नेचुरल पर्सन है, ओनर हो गए, माइक हो गया, सलीना हो गई, निहारिका हो गई, वी आर नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल हो गए, अमेजोन हो गया, ICICI हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोई भी बैंक से अगर आप बात करते हो, दे आर ऑल, आई वुड से कि ये सारे जो बैंक्स हैं, दे आर ऑल इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन्स। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव हेयर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव में सैलरी आउटस्टैंडिंग, देन लोगों को क्योंकि सैलरी देनी है, लेकिन याद रखना क्यों देने हैं पैसे उनको, नाम थोड़ी नोट करोगे आप, नोट करोगे उनको सैलरी देनी है। कोई रेंट प्री पे कर दिया है, आपने टाइम से पहले रेंट पे कर दिया है, वो इसके अंडर आएगा, वो सब यहाँ आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। एग्जाम्पल ऑफ पर्सन क्या है, नेचुरल पर्सन, देन आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। नेचुरल पर्सन में आते हैं आप और मैं, ठीक है, रिसीवर कोई पर्सन आ गया, राम, श्याम, मोहन, सोहन सब आएगा। आर्टिफिशियल में ICICI, SBI, देन वी हैव टाटा, रिलायंस, बैंक लोन्स, ये सब आपके आ जाते हैं यहाँ। देन कम्स द स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कोई ओनर है, कोई जिससे पैसे कुछ सिंबल वे में यूज होते हैं, कोई प्रीपेड है, कोई आउटस्टैंडिंग है, ये सब सिंबलाइज्ड है ना। आपको पर्सन नहीं, उसका नेचर ऑफ अमाउंट याद रखनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम नेचर ऑफ अमाउंट पे फोकस कर रहे हैं। जब हम रेंट प्रीपे है, कोई आउटस्टैंडिंग है, सैलरी प्रीपेड है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, आपने देने हैं पैसे या लेने हैं, उसका नेचर जब आप ऐसे नोट करते हो तो आपका यहाँ होगा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। हम इसके बेसिस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करते चलते हैं। फिर बारी आती है आपके रियल अकाउंट्स की। रियल अकाउंट में हमारे पास क्या आता है,
टेंजिबल में कैश आया, इक्विपमेंट आई, इन्वेंट्री आई, मशीनरी आई, फिजिकल प्लांट आया, प्रॉपर्टी आई। जिन चीज़ों को आप छू सकते हो उनको आप क्या कहते हो? एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड इज समथिंग, जिसको हम यहाँ पर कर देते हैं डिफाइन, है ना। एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड इज समथिंग, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ जी ये तो हमारा टेंजिबल एसेट है। पेपर में इस बार इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। सो टेंजिबल एसेट्स वो हैं जिनको आप छू सकते हो, जैसे लैपटॉप हो गया, हमारे कोई भी चीज़ होगी, बुक्स हो गई। इन सबको, इवन बुक्स भी ना प्रोफेशनली काउंट करते हैं। तो जिन चीज़ों को आप छू सकते हो उनको हम लोग डिफाइन करते हैं एज टेंजिबल्स, एंड जिनको आप नहीं छू सकते दे आर कॉल्ड intangible assets, but they are both covered under the area of assets itself. ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल्स, ये सारी की सारी आपकी काउंट होती हैं इन दिस स्पेसिफिक एरिया। ये रियल अकाउंट है। अब बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट यानी ऐसे अकाउंट जो डील करते हैं प्रॉफिट्स या लॉसेस, इनकम या एक्सपेंसेस के साथ में। एक्सपेंसेस होते हैं जैसे मैंने लोगों को सैलरी देनी है ना अभी सैलरी, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आर एरिया जहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि क्योंकि हमने किसी को पैसे देने हैं अभी, तो या जैसे बेसिकली ना एक्सपेंसेस में होता है मैंने रेंट दे दिया है, मेरा खर्चा है। खर्चे वो होते हैं जो बिजनेस को ना ऑन अ डेली बेसिस रन करने के लिए आपको करने ही पड़ते हैं। आप खुश हो, आप दुखी हो, ये तो आपको करना पड़ेगा ना। तो जो भी खर्चा आता है जैसे रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इसका बेनिफिट आपको एक साल में ही खत्म हो जाता है। एक साल के, ये तो एक महीने का बेनिफिट है सोचिए, है ना। एक महीने के अंदर अंदर मेरे को तो पेमेंट करनी थी जी, तो वो मेरा अकाउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ओके, अब अगर हम डिफाइन करते हैं इसके अंडर, जैसे इनकम्स कौन सी होती हैं? जो पैसे में, बिजनेस में पैसा आ रहा होता है, हमने कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, किसी ने मुझे डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हम किसी को देते हैं तो वो खर्चा है, क्योंकि किसी से 1000 आने थे, उसको बोला कि चल ठीक है तो 900 दे दे, तो ये हमारा तो साइलेंट खर्चा है। और अगर हमें, हमारे साथ कोई ऐसा कर दे तो हमारी साइलेंट इनकम है। कोई कमीशन हम रिसीव कर लेते हैं, जो हम बिजनेस से रिसीव करते हैं उन्हें हम कह देते हैं कि ये हमारी बिजनेस इनकम है, जैसे सेल्स हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, वो सारा आपका यहाँ पे कवर होता है। अब बारी आती है, ये जो हमने रियल, पर्सनल, नॉमिनल समझे थे और इन सब के क्लासिफिकेशन समझी थी, असली गोल्डन रूल क्या है? ये रूल्स याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में एज इट इज आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना, आंख बंद करके ये सोचो कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। जब आप कैश का पॉइंट उसमें समझ गए ना, आप दूसरा पॉइंट अपने आप निकालोगे। बट ये याद करना है और ये एज इट इज आपको याद रखना है, मतलब ये आंख बंद करके आपको याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक एज वेल इन डिटेल फॉर्मेट। जैसे यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि जब हमारे बिजनेस में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, वो क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टेट्स कि आप ना अपने बिजनेस के अंदर, जब आप, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एग्जैक्टली सेज, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जिससे आपको पैसा आता है, डेबिट द रिसीवर मतलब जो भी बिजनेस से पैसे रिसीव करने वाले, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, जो बिजनेस को जो बिजनेस से पैसे रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। जैसे पैसे, कोई चीज, मान लीजिए आपने मुझसे गुड्स खरीदे, आप रिसीवर बन गए। ठीक है, अगर आपने मुझसे पैसे लिए, आप रिसीवर बन गए। और गिवर यानी बिजनेसमैन जब बिजनेस को पैसे देता है वो गिवर हो जाता ना। जब बिजनेस को कोई पैसे, बिजनेस से कोई भी चीज कोई ले रहा है तो वो डेबिट है, और कोई चीज बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस ग्रेटिट्यूड से झुकता है ना, तो वो क्रेडिट साइड पर जाता है। ऐसे याद रखेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट चलता है, जो भी मैं आपको देसी वर्जन बताकर हटी हूँ ना वो इसी का ही है। जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। अगर आप इस पर्टिकुलर अकाउंट रूल को फॉलो करने लग गए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अब हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट, जहां पर हम कहते हैं डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज पर्सनल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट है। और नॉमिनल कहता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट कीजिए। रूल सारे मैच करेंगे। आप कभी भी कोई भी रूल लगाओगे ना, इनमें से किसी में भी आपको कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं दिखेगा कि मैम आपने तो दूसरे रूल में कुछ और बताया था, यहाँ आप कुछ और बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
लेकिन हाँ, ये चीज फॉर श्योर होगी कि ना इनके अंदर आपको ना लगेगा कि वर्डिंग्स अलग अलग चल रही हैं, लेकिन एंड में आकर आप जब रिजल्ट देखोगे तीनों में कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आने के चांसेस ही नहीं होते. सो ये हैं हमारे ओवरऑल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए. सो हैव अ लुक एट इट और इसको ना बाय हार्ट याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में फॉर श्योर आता ही आता है. इसका क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगी अभी जो पेपर में आया हुआ है. ठीक है, सो जस्ट टेक अ लुक एट इट. चलिए, अब बारी आती है व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट में बेसिकली हम नोट करते हैं कि जो भी चीज़ एक्सचेंज हो रही होती है उसको हम डेबिट और क्रेडिट साइड पर डालते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा मनी होता है और इसमें जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके नाम नोट करने की जरूरत होता है, बिकॉज ऑडिटर मुझे कभी भी आके पूछेगा निहारिका मैम मेरे को बताओ कौन कौन पार्टी थी, क्या हुआ था, ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है. अगर वो ट्रांजैक्शन मैं ही प्रोफेशनली ढंग से नोट करूंगी तो किसी को प्रॉब्लम आएगी ही क्यों, है ना. तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट, दो साइड्स बना देते हैं, क्योंकि बिजनेस में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, तो कुछ आएगा तो कुछ जाएगा. फर्नीचर अगर हमने परचेज करा है, अब आप ये सोचिए फर्नीचर आया कैश चला गया, तो उस हिसाब से एक एसेट बन रहा है और एक एसेट जा रहा है. क्लासिफिकेशन तो यही है ना. तो आप क्या करोगे, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट. तो अब हम इसको बेसिक रूल्स में भी जाएंगे. रियल अकाउंट का रूल भी यही कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अगर मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है तो फर्नीचर मेरा डेबिट साइड पर आया, और क्योंकि एक एसेट कम भी तो हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर आया. सो इसे हम कहते हैं रियल अकाउंट. ठीक है, रियल अकाउंट मींस एनी अकाउंट विच स्टेट्स कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग क्या कहते हैं कि जिसमें हमारे पास पैसा आता और जाता है, हम उसकी नोटिंग किस बेसिस पे करते हैं, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन इट इज एक्चुअली ड्यू इन द बिजनेस. है ना, मतलब अगर एक तो सर्टेनिटी वाली चीज़ तो आई गई, उसके अलावा जब बिजनेस में पैसा आता है तो वो बिजनेस के लिए इनकम है ना. तो याद रखिएगा बेसिकली ना, हम लोगों को कैश को अगर फॉलो कर रहे हैं तो कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट. जब हम फर्नीचर खरीदेंगे कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पर चला गया. ठीक है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट जहां पर पर्सन्स की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. अगर हम लोग बात करते हैं परचेज किया हमने लैपटॉप फॉर 50,000 रुपीज़. ठीक है, अगर मैंने 50,000 रुपीज़ के लिए एक लैपटॉप खरीदा है किससे, नेहा से. अच्छा एवरीवन, अब प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरे पास ना यहाँ पर कैश डिफाइन नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कैश तो आया नहीं है. अब सोचिए कैश जाना किसको है, नेहा को. मेरे पास क्या आने वाला है, लैपटॉप. मैंने लैपटॉप खरीदा ना, सिंपल भाषा में बात करते हैं, लैपटॉप आया है और कैश जाना है, लेकिन प्रॉब्लम इज कैश तो गया नहीं. तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेहा का नाम ना नोट कर लूँ, कल को मेरे को थोड़ी याद रहेगा मैंने किसको पैसे देने हैं. तो इट इज बेटर कि मेरे पास जो आया है वो डेबिट साइड पर चला गया, जो पर्टिकुलर पर्सन को पैसे देने हैं वो क्रेडिट साइड पर चला गया. इसके अंदर अगर मैं आपको पर्सनल अकाउंट लगाकर दिखाऊं, नेहा पर्सन है ना, ये वो गिवर है जिसने बिजनेस को, भला इंसान है जिसने बिजनेस को लैपटॉप दिया. तो यहाँ पर मैं क्या नोट करूंगी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. और एक जर्नल में ना दो चीजें या दो से ज्यादा यूज हो सकती हैं जो कि सही होता है, इसमें कुछ गलत नहीं होता. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा पर्सनल अकाउंट बनता है. डन एवरीवन, आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ द पर्सनल अकाउंट एज वेल. अब बात करते हैं आखिरी नॉमिनल अकाउंट की. नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो कहता है एक्सपेंसेस और इनकम्स को मैं देखता हूँ, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. अब इसके अंदर हमारे पास मेन पॉइंट क्या आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सैलरी लोगों को दी है कैश में. मेरे पास से क्या जा रहा है एवरीवन, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट. अगर मेरे को ये पता है मेरे पास से कैश जा रहा है, ठीक है, वो क्रेडिट साइड पर आ गया. लेकिन फिर डेबिट पर क्या होगा,
डेबिट साइड पर फिर आ जाएगा, क्या चीज़ आएगी डेबिट साइड पर एवरीवन? डेबिट साइड पर बन जाएगी मेरी किस चीज़ की अमाउंट? डेबिट साइड पर आएगी मेरी टोटल अमाउंट ऑफ रीजन जिसके कारण मेरा कैश जा रहा होगा, है ना? जो मेरे जिस कारण मेरा कैश जाएगा वो मेरा किस साइड पे चला जाएगा? डेबिट साइड पे नोट होगा, बिकॉज कैश तो मेरा नोट हो चुका है। एलएचएस और आरएचएस में से एक हिस्सा तो क्रेडिट है, ठीक है, डिफाइन हो गया कि कैश मेरा जा रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है? वो अकाउंट क्या बनेगा? एम्प्लॉय के नाम थोड़ी नोट होते हैं, हमें याद रखना पड़ेगा क्यों पैसे देने हैं, क्योंकि हमने उन्हें सैलरीज पे करनी है, तो सैलरी टू कैश हो जाएगा। सो ये है आपका रियल, पर्सनल एंड द नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगर हमने ये अकाउंट्स नोट कर लिए हैं, अब डिस्कस करते हैं इसका एक क्वेश्चन भी। बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? इन सब चीज़ों के अंदर ना एक बेसिक बता देती हूँ। हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, उसके अंदर ना एक आपने बैंक्स की बैलेंस शीट देखी है? बैलेंस शीट में हमने अभी कौन से अकाउंट नोट होते हैं? सारे के सारे एसेट्स उसी का हिस्सा हैं और सारी की सारी लाइबिलिटीज भी उसी का हिस्सा है। तो जो हमारी बैलेंस शीट है ना, वो बेसिकली कहती है मैं बिजनेस की जितनी पूंजी है और जो दूसरों से पैसा लिया हुआ मैं वो नोट करती हूँ। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स तो नॉमिनल अकाउंट है, वो ये नोट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या नोट करता है? कोई भी चीज जो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है फॉर अ लॉन्गर टर्म, और जहां से वो पैसे आपके बन रहे हैं, मतलब दूसरों से पैसा लिया हुआ है, अपना लगाया हुआ है, और वो पूंजी बनाई है आपने एक तरह से। ऑल द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। The real accounts as well as the personal accounts are a part of your balance sheet. इसको आप नोट भी कर सकते हैं, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स ये इसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। देन कम्स, दिस इज अ PYQ एवरीवन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी के जैसे इसी के लाइंस में पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। डेबिट द रिसीवर इज द गोल्डन रूल फॉर डैश अकाउंट। किसके लिए? रियल अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए, नॉमिनल के, या नन ऑफ द अबव के लिए? बताइए। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कौन सा वाला अकाउंट होगा यहाँ? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर डेबिट द रिसीवर होता है, ये किसका था? ये पर्सनल अकाउंट का था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना? इसके बेस पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट होता है। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, क्योंकि जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो पिछली क्लास में हमने किया था, वो तो आपका आता ही लंबे समय के लिए, ये भी उतने ही फिर आपके लिए, मतलब वो 4 to 5 क्वेश्चंस में आता है, ये आपके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन, ये 1 या 2 के लिए आ जाता है, बट ये भी पेपर में शॉर्ट शॉर्ट पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से करिएगा। एंड रजिस्ट्रेशन हैव बिगन एवरीवन, प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ताकि ना आपको एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, राइट? सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड इफ इट इज, तो इस समय हमारा ना सेल चल रहा है, दिस इज नेवर बिफोर ऑफर जो आपके लिए अवेलेबल है। अब ये JIB के ऊपर अवेलेबल है फॉर 80% फ्लैट, ठीक है। तो आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है हमारे मास्टर कोर्स एज वेल एज द अदर कोर्सेज पे। मतलब हमारे मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स दोनों पर ये चल रहा है। अगर आप कोई भी और कोर्स किसी और के लिए अपने लिए देख रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम, बिकॉज हर जगह पर आपको फ्लैट गुड परसेंटेज ऑफ मिल रहा है। जस्ट मेक श्योर कि आप वो स्पेसिफिक कोड यूज करें। ये सब आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ताकि आप इसको परचेज करते आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? सो गो ahead and check it out. This sale has been extended, but it is still 6th of August only. So as early as possible इसको avail कीजिए, क्योंकि the time is taking away. अच्छा, अब अगर आप हमारे कोर्सेज बाय करना चाहते हैं, लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट एज वेल, सो दैट आपको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा हम देख सकें। हमारे कोर्सेज में आपके पास ना कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास में ना क्या है, हमारे मास्टर कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। मास्टर कोर्स में सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, और इसमें PYQs भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। अगर आप सिंगल कोई कंपोनेंट बाय करना चाहते हैं, तो हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी चल रहा है, बैच 4 लॉन्च हो चुका है, ये लाइव पूरा बैच है। और मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाती हैं, और बिल्कुल ईयर एंड पे, मतलब जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, नॉट द ईयर एंड, बट हाँ जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन हम आपको सारे के जो आपने कोर्स दिया होगा उसकी एक लाइव क्लासेस चलती हैं फॉर अ वीक, ठीक है। तो नॉर्मली लास्ट वीक के अंदर वो रहती हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनका आराम से प्रिपरेशन के समय रिविजन हो जाता है, जिन्होंने खुद से पढ़ा होता है।
तो मास्टर कोर्स जो खुद से डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, दिस इज़ फॉर देम। और जिनको ये लग रहा है कि मैं लाइव में ज़्यादा खुश हूँ, मैं लाइव में पढ़ना चाहता हूँ, तो आपके लिए लाइव क्रैश कोर्स भी है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है और मास्टर कोर्स में द एंटायर सिलेबस इज कवर्ड इन अ वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्सेज, इस समय ये देखिएगा नीचे वन टाइम 80 आपके पास अवेलेबल है। दिस इज द कोड, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड वन टाइम 80 एंड यू कैन गेट आर कोर्सेज राइट अवे एवरीवन। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा कि आप ना अपने प्रिपरेशन में मैकमिलन बुक्स फॉलो करते हैं, और मैकमिलन बुक्स में से ही हमारे कंसेप्चुअल नोट्स बनते हैं। तो अगर आप हमारे कंसेप्चुअल नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपकी चॉइस है, आप मैकमिलन बुक देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। सो प्रिपेयर वेल, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लीजिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन में टाइम लगा तो उसका नुकसान ये होता है कि कई बार ना आपका एग्जामिनेशन सेंटर दूर का मिलता है। तो अच्छे से पढ़िए, आई विल बी देयर इन दिस सीरीज फर्दर एज वेल। Stay tuned and keep preparing with us. Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and take care.